पेट्रोल 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 224 रुपए 30 पैसे हो गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कीमतों में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 12 रुपए 13 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 235 रुपए 30 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 19 पैसे कमी। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब। वफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। एलामिये में कहा साइफर की इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का रिकॉर्ड है, लेकिन कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। साइफर के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। काबीना कमेटी इमरान खान, आज़म खान और PTI के सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। वफाकी काबीना की इमरान खान की ऑडियो लीक्स की तहकीकात की तायीद। एलामी में कहा ऑडियोज ने इमरान खान और साबिक हुकूमत की मुजरिमाना साजिश पे नकाब कर दी। साइफर को मनगढ़ंत मानी देकर सियासी मफादात की खातिर कौमी मफादात का कत्ल किया गया। फ्रॉड और जालसाजी के बाद साइफर को चोरी कर लिया गया। यह आईनी हल्फ और खास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। मामले की छानबीन के बाद जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाएगी। किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। इमरान खान, शाह महमूद और असद उमर की एक और मुबैना ऑडियो लीक। इमरान खान ने हिदायत दी कि हमने किसी सूरत मुल्क का नाम नहीं लेना, प्लीज किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। असद उमर ने कहा आप जानकर कह रहे हैं कि ये लेटर है, ये लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान बोले वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। ऑडियो में मुबैना तौर पर आजम खान ने कहा यह साइफर 8 या 9 को आया। मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा मीटिंग 7 को हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने सियासी अज़ाइम की खातिर मामूल के साइफर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, साथियों के साथ मिलकर साजिश की। इमरान खान को इल्म था कि इससे मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचेगा, फिर भी उन्होंने मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने में कोई आड़ महसूस नहीं की। इमरान खान की ऑडियो लीक में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत का बयानिया सरे बाजार टुकड़े टुकड़े हो गया। इमरान खान ने कहा वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी ब्रीच होने का कौन जिम्मेदार है। सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब है हसास मालूमात दुश्मनों के पास चली गई। बताया जाए ऑडियोज किसने लीक की। अगर ऐसे ही करना है तो मुल्क के मफादात की हिफाजत कौन करेगा। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस में अपने हवारियों के साथ मिलकर संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की। इसका मुकाबला कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। एक फॉरेन फंडेड शख्स 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा। इमरान खान इंतहाई ढिठाई से आज भी वही कर रहा है। इंग्लैंड ने T20 सीरीज एक बार फिर बराबर कर दी। पाकिस्तान को छठे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए। इंग्लैंड ने 15वें ओवर में हदफ अबूर कर लिया। 7 मैचेस की सीरीज 3-3 से बराबर। बिल सॉल्ट का चौकों छक्कों से लाठी चार्ज। 41 गेंदों पर 88 रन बनाए, 13 चौके 3 छक्के भी लगाए। तहरीक इंसाफ का अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च का इंदिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली में वापसी को मुस्तरद कर दिया गया। कहा अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अब फैसला अवाम के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान है ही साजिशी, ये चाहते ही नहीं कि इख्तलाफात खत्म हो। इमरान खान चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। इमरान खान कहते हैं मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में इतना गैर जिम्मेदार और झूठा शख्स नहीं देखा। ये चाहते थे मुल्क दिवालिया हो जाए। अगर इनकी हुकूमत होती तो मुल्क दिवालिया हो गया होता। इमरान खान ने कहा चोरों ने कानून बदलकर 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। हुकूमत पैगाम दे रही है कि डाका मारना है तो बड़ा मारो। मुल्क को लूटते हैं, भाग जाते हैं और डील करके वापस आ जाते हैं।
चोरों को बरी करना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। कौम पर जो डाका डाला जा रहा है कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी चीज का खौफ नहीं, ना जेल का खौफ है ना अपनी जान का। अकेले भी निकलना पड़ा तो मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। जब कॉल दूंगा तो उसके बाद कोई वापसी नहीं होगी। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, साजिशी नजरियात बदकिस्मती हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जंग अखबार को इंटरव्यू में अमेरिकी सफीर ने कहा, मामूल की सफारती मुलाकातों में इश्यूज पर कभी इत्तेफाक होता है, कभी नहीं। तवानाई की बढ़ती जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में माजरत कर ली। इमरान खान खातून जज की अदालत पहुंचे, जज ज़ेबा चौधरी मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने अदालती अमले को मुखातिब करते हुए कहा, मैडम को बताना कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था। अगर मेरे अल्फाज से दिल आजारी हुई तो माजरत करता हूं, जरूर बता देना। इमरान खान की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में जमानत मंजूर। मुल्क में महंगाई की शरह फिर 30% से बढ़ गई। हफ्तावार शरह में मामूली इजाफा रिकॉर्ड। प्याज, टमाटर, डबल रोटी, चाय की पत्ती समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा। महकमे शुमारियात के मुताबिक 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई, 21 अशिया की कीमत मुस्तहकम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे कहा जाता है कि आपने मईशत का भारी पत्थर उठा लिया। इमरान की मकबूलियत तो खत्म हो रही थी। मैंने जवाब दिया, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया। हमारे ज़राए महदूद हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मईशत को मुश्किल सूरत हाल से निकालेंगे। इमरान खान मेरी वीडियो दिखाते हैं कि मैं मांगता हूँ, तो क्या आप खैरात बांटने जाते थे? ये खुद एक दोस्त मुल्क से कर्ज के लिए मिन्नतें करते रहे। डॉलर 228 रुपए 29 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 1 रुपए 18 पैसे कमी। 5 रोज में डॉलर 11 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ। लाहौर में दुकानदार एलपीजी की मनमानी कीमत वसूल करने लगे। कहीं कीमत 260 तो कहीं 240। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी भी गायब। 100 से ज्यादा स्टोर्स पर घी दस्तयाब न होने से शहरियों को मुश्किलात। हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। विफाकी काबीना की ईसीएल के नए एसओपीज की मंजूरी। ईसीएल में 12 नए नाम शामिल, 3 नाम निकाल दिए गए। काबीना की रिकॉर्डिंग केस पर वजाहती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल से मुतालिक भी वजाहत तलब की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का मुतालबा। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का खत लिख दिया। कहा, खदशा है कहीं सुप्रीम कोर्ट गैर फाल ही ना हो जाए। इजलास बुलाकर जजेस की खाली आसामियों पर तकर्री की जाए। अवाम सुप्रीम कोर्ट पर भारी रकम खर्च करते हैं। समझ से बालातर है कि अदालत 30% कम कैपेसिटी पर क्यों चल रही है। आइन की पासदारी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा, मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा केस बनाया गया। बतौर वज़ीर आला ऐसे फैसले किए जिससे खानदान के कारोबार को नुकसान पहुंचा। शुगर मिल्स को सब्सिडी देने की समरी मुस्तरद की। कहा कि यह पंजाब के गरीब अवाम का पैसा है। केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेफरेंस फाइल। मोनस इलाही पर बेनामी इदारों के जरिए रहीम यार खान शुगर मिल्स के 66% शेयर्स हासिल करने का इल्जाम। एफआईए ने चालान में 100 से जायद गवाहों को नामजद किया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 42 बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल करने का इल्जाम। नायब कासिद और चपरासी के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ और जरदारी खानदान के बैरूनी मुल्क पैसों का कोई हिसाब ही नहीं। हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि पैनमा से पकड़ी गई छोटी सी रकम नहीं संभाल पा रहा। हेवनफील्ड रेफरेंस में बरियत निजाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। शरीफ और जरदारी पर नवाजिशात की बारिश हो रही है। अवाम बाहर ना निकले तो करोड़ों अफराद बदमाश अशराफिया की गुलामी पर मजबूर रहेंगे। शरीफ और जरदारी के बच्चों की हुकूमत पर मोहर लग जाएगी। वाहिद हल अवाम का सड़क पर आना ही है। तैयारी करें।
امریکہ نے پاکستان پر واجب الادا 13 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز قرض کی واپسی مؤخر کر دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے دو طرفہ معاہدے پر دستخط کر دیے، کہا ہماری ترجیح پاکستان میں اہم وسائل کو نئی سمت دینا ہے۔ ورلڈ بینک کے فنڈز سندھ میں سیلاب متاثرین کی مدد پر خرچ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ورلڈ بینک حکام کے ساتھ اجلاس۔ 50 کروڑ ڈالر سے گھروں کی تعمیر کی جائے گی، 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے 4 لاکھ خیمے اور مچھردانیاں خریدنے کا فیصلہ۔ 25 کرینز، ڈی واٹرنگ، پمپنگ، ہیوی مشینری، کشتیاں بھی خریدی جائیں گی۔ کسانوں کی مدد کے لیے 83 لاکھ ڈالر مختص۔ 2.5 کروڑ ڈالر سے کراچی میں نکاسی کا نظام بہتر کیا جائے گا۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سمیت ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 6 اموات۔ ملک بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1678 ہو گئی، 13,000 کے قریب افراد زخمی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب سے 20 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہو گئے، 11.5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک۔ ملک بھر میں 13,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں اور 410 پل تباہ ہوئے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی جمشید شہید۔ سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا۔ آئی ایس پی آر کی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہونے کی شدید مذمت، کہا افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہ دے۔ تحریک انصاف نے سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا۔ فاروق حبیب نے کہا جو مرضی آڈیو لیک کر لیں، سائفر ایک حقیقت ہے۔ عمران خان نے ملکی مفاد میں ذمہ داری کا ثبوت دیا، اس سازش کی تحقیقات ہونا اب لازم ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا آڈیو لیک کے بعد عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ عمران خان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ملک کی سالمیت خطرے میں ڈالی۔ عمران خان سے آج بھی لاڈلے جیسا سلوک ہو رہا ہے، اتنی ڈھیل ملک میں کسی کو نہیں ملی جو ان کو مل رہی ہے۔ پچاس کلو درآمدی یوریا بیگ کی قیمت 2,150 روپے مقرر۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ یوریا بیگ پر 620 روپے فی بیگ چارجز بھی مقرر۔ یکساں ٹیرف کے لیے کہ الیکٹرک کے ریٹ پہ 50 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 18 لائسنس میں توسیع کی بھی منظوری۔ اسلام آباد میں کسانوں کا تیسرے روز بھی پڑاؤ۔ وزیراعظم ہاؤس میں مذاکرات کا ایک اور دور ناکام۔ کسانوں کی مطالبات منظوری کے لیے کل صبح 11 بجے تک کی ڈیڈ لائن، کہا بجلی کے بل مؤخر اور قیمتوں پر نظر ثانی کی جائے۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا ہوگا۔ کراچی میں 500 سے زائد وارداتوں میں ملوث گینگ کے 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد۔ ناگن چرنگی میں 2 مبینہ ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ نیشنل ہائی وے رزاق آباد کے قریب مبینہ ڈاکو فائرنگ سے زخمی۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ لاپتہ کارکنان کی بحفاظت واپسی کے لیے حکومت سے مزید اقدامات کی اپیل۔ لاہور کے تھانہ چنگ میں قتل کے 15 سال بعد ایف آئی آر درج۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو قتل کر کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر پھینکے۔ مقتولہ کے اہل خانہ نے 15 سال بیٹی سے رابطہ نہ ہونے پر ملزم کو گرفتار کرایا۔ ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں ڈینگی کے وار مزید خطرناک۔ لاہور میں مزید 200 افراد ڈینگی سے بیمار۔ اسلام آباد میں 100 کے قریب افراد میں ڈینگی کی تشخیص۔ پشاور میں ایک روز میں ڈینگی کے 198 کیسز رپورٹ۔ پشاور کی 12 یونین کونسلز انتہائی حساس قرار۔ کراچی میں ڈینگی ایک شخص کی جان لے گیا۔ اسلام آباد پولیس شہریوں کو قبضے بیجا میں رکھ کر کروڑوں روپے تاوان مانگنے لگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایس ایچ او انڈسٹریل ایریا کو معطل کرنے کا حکم۔ ایس ایچ او نے شہری کو گرفتار کیا، روزنامچے میں اندراج نہ کیا۔ عدالتی ویلف نے مغوی کو بازیاب کرا کر عدالت پیش کیا۔ عدالت کا ایف آئی اے کو 10 روز میں تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ آج کل حکومت اور پولیس کا کام بھی ہم کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس روح الامین کے ریمارکس ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کے خلاف کیس میں کہا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ عدالت آ جاتے ہیں۔ عدالت نے حکام کو طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی۔
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI की फस्तायत से अदालत में पर्दा उठ गया। मरियम नवाज को 56 पेशियों के बाद अदालत ने बरी किया। सेनेट में इमरान खान की ऑडियो पर बहस होनी चाहिए। सामने आ गया है कौन अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को दांव पर लगा रहा है। हम धमकियां देकर माफिया मांगने वाले नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में हर केस के पीछे बड़ा चेहरा होता है। लोग चेहरा देखते हैं, केस नहीं। कमीशन खोर माफिया हमेशा NRO लेता है। जेलें सिर्फ गरीबों के लिए बनी हैं। 50 करोड़ से कम करप्शन की खुली छुट्टी है। ये मिठाई भी अपने घर में बांटते हैं। हर चीज जहां बिकती हो वहां कौम नहीं बनती। वफाकी काबीना की मरीम औरंगजेब से लंदन में बदतमीजी की मजम्मत। वज़ीर इत्तलात की तहम्मुल मिजाजी को खिराज तहसीन पेश। शुरका ने कहा, ऐसी गुंडागर्दी की कोई माशरा इजाजत नहीं दे सकता। हर तबके को इस नाकाबिल कबूल तर्ज अमल की मजम्मत करनी चाहिए। एक्सचेंज कंपनियों का आपस में लेन देन पाकिस्तानी रुपए में होगा। CCTV 24 घंटे पूरा हफ्ता चलेगी। स्टेट बैंक ने नई हिदायत जारी कर दी। CCTV न चलने पर कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रखने की हिदायत। CCTV की रिकॉर्डिंग की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 6 माह तक कर दी गई। कराची से लाहौर मुसाफिर ट्रेनें 2 अक्टूबर से चलेंगी। ट्रेन ऑपरेशन को मरहलावार बहाल करने का फैसला। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से चलाई जाएंगी। फरकन बिजनेस और कराची एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से चलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। सैलाब से होने वाली तबाही पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुतासरीन की इमदाद पर इजहार तशक्कुर। कहा, UAE के साथ ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब के 2 अस्पतालों की मैनेजमेंट रिजवान ट्रस्ट और इंडस अस्पताल के सपोर्ट। मियां वाली का मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, तलागंग के 2 अस्पताल शामिल। वज़ीर आला पंजाब से रजब तैयब अर्दवान ट्रस्ट और इंडस अस्पताल के वक्त की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अदविया फराहम की जाएंगी। आसफा भुट्टो का सिकरन में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आसफा ने रिलीफ कैंप का जायजा लिया। खवातीन से मसाइल मालूम किए। कहा, बहरान में सबसे ज्यादा मुतासर खवातीन होती हैं। हमें खवातीन और बच्चों पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत है। लाहौर समेत पंजाब भर में आलूदगी का बायस बनने वालों को जुर्माने होंगे। फैक्ट्रियों, भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को वार्निंग। आलूदगी पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माने किए जाएंगे। पाकिस्तान की समुद्री हदूद में गैर कानूनी शिकार पर 16 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 2 कश्तियां भी कब्जे में ले ली। माहीगीरों को डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमेरिका में समुद्री तूफान यैन की तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। समंदर का पानी अस्पताल में दाखिल। सैकड़ों घर तबाह। सैलाबी रेले गाड़ियों को बहा ले गए। सड़कें, पुल और रेलवे लाइनें टूट गईं। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। 25 लाख अफराद बिजली से महरूम। समुद्री तूफान ने जनूबी कैरोलिना का रुख कर लिया। अमेरिका में तारीख का बदतरीन तूफान। फ्लोरिडा के 90% जजीरे तबाह। साहिल पर कई घर मलिया में। कश्तियां पानी में डूब गईं। फ्लोरिडा में इमरजेंसी नाफिज। स्कूल और एयरपोर्ट्स बंद। हुक्काम के मुताबिक फ्लोरिडा में ऐसी तबाही 500 साल में नहीं देखी गई।